नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। पिछला वीडियो हमने देखा कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें ये टिटेनस की लागन कैसे होती है और उनके क्या लक्षण होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई टिटेनस क्यों होता है, उसके मतलब क्या क्या रीज़न्स है, उसके साथ ही में टिटेनस के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, किस तरह से हम लोग अपने जानवरों को और स्पेशली जो नए बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें कि टिटेनस के कारण बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो टिटेनस जो होता है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के एक बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया जनरली होता है मिट्टी में आसपास में। जब भी कोई इंसान को कोई जख्म हो जाती है, खरोच हो जाती है, कभी छिल जाता है, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप टिटेनस का एक वैक्सीन ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी हिसाब से क्योंकि जो भी ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो कहाँ से जाएंगे, जहाँ पर भी अपने को जख्म हुई है, जहाँ पर कुछ छिला है, जहाँ चमड़ा और जो अपनी स्किन है वो कट गई है, वहाँ से ये अंदर जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, अपन ने देखा है कि जो न्यूबॉर्न बच्चे जन्म लेते हैं तो वो मिट्टी में जन्म लेते हैं। सीधा जो फार्म्स होता है वहाँ नीचे मिट्टी होती है या थोड़ी बहुत गंदगी तो होती है फार्म्स में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ आसपास तो बहुत सारे होते हैं। तो ये बच्चों के पेट में जाएंगे कहाँ से, तो ये जो अपनी न्यूबॉर्न बच्चे की जो नाभि होती है वो तो खुली होती है। जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो नाभि टूट जाती है और उसका जो एक सिरा जो खुला होता है टूटने के बाद वो ज़मीन पे होता है और दूसरा सिरा बच्चे को जुड़ा हुआ होता है। तो ये इन्फेक्शन वहाँ से होता है बच्चों में, ये जाता है नाभि के थ्रू बच्चों के अंदर और वो बच्चों को इन्फेक्ट करता है। और जनरली नए बच्चों के साथ में जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके साथ में ये होता है और ये नए बच्चों में टिटेनस का इन्फेक्शन हो जाता है। अभी सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो हम लोग इन बच्चों को मतलब जो भी लक्षण दिखा रहे हैं, मतलब जब इन्फेक्शन हो गया है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इनके लिए कुछ खास ट्रीटमेंट होता नहीं है और चांसेस तो यही कि बच्चा मर जाएगा। तो भाई ये इन्फेक्शन हमारे बच्चों में ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी और एकमात्र उपाय बोले तो वैक्सीन। तो हम लोग जैसे बच्चा जन्म लेता है आप उसको 1-1.5 घंटे के भीतर वैक्सीन दे देना है। ये वैक्सीन जो होती है वो रेडी एंटीबॉडीज़ की होती है, मतलब ये वैक्सीन दे सकते हैं। आपने बाकी वीडियोस में देखा है, आप भी कहेंगे कि भाई 4 महीने तक तो आपने वैक्सीन के लिए मना किया है, तो हाँ बाकी वैक्सीन अपन 4 महीने के बाद ही देना है, उसके बाद ही अपने को उसका लाभ मिलने वाला है। पर टिटेनस का वैक्सीन इस तरीके से होता है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है वो ऑलरेडी बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती है, तो ये इंस्टेंट काम करता है। इसके लिए आपको किसी भी उम्र में एज में इसको देना है। तो सबसे पहले तो आपको इनको बच्चों में देना है जन्म के पहले दिन, मतलब अपना बच्चा टिटेनस के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देगा, मतलब उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। यह सबसे बेहतर इलाज है। और दूसरा इलाज, हमारे पास जितने भी फीमेल्स है, जितने भी मदर्स है, इनकी स्टॉक बकरियाँ, इनको साल में 2 बार वैक्सीन देंगे हम लोग टिटेनस का। जनरली पकड़ लो साल में, मतलब जनवरी महीने में 1 बार देंगे और 1 महीने में जुलाई महीने में 1 बार इसको देंगे। इसका कोई स्ट्रॉन्ग फार्मूला नहीं है, पर साल में 2 बार देंगे, इसके लिए कोई टाइम बैरियर भी नहीं है। तो वैक्सीन का जो मात्रा होती है वो मात्र आधा ml डीप मस्कुलर आपको देना ही है, आधा ml देना है डीप मस्कुलर, जाकि आपका बच्चा आपकी मदर प्रोटेक्टेड रहेगी। और जब भी आप 6 महीने में इसको रिपीट करते हैं तो बकरी के भीतर भी एंटीबॉडीज रहेगी, उसका कोडिंग रहेगा। और जब भी बकरी बच्चे को जन्म देगी और बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसके दूध के थ्रू भी ये बच्चे को मिलेगा, मतलब अपने को डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है बच्चों में। एक तो दूध के साथ मिलते हैं एंटीबॉडीज और अपन ऊपर से पहले दिन इसको वैक्सीन लगाएंगे। आधा ml वैक्सीन बच्चों रहे या बड़े रहे, आधा ml वैक्सीन इसको मास में लगाना है आपको। ये एकमात्र इसके ऊपर उपाय है। जब भी आप इन्फेक्शन हो जाता है किसी बच्चे को तो फिर आगे चांसेस बहुत कम है, आप इसको कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और न्यूबॉर्न बच्चों में वैक्सीन ना में देने के कारण या टिटेनस होने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में मौतें होती हैं। तो किसान भाइयों ने ये सबसे ज़रूरी बात है कि भाई अपने जो भी एनिमल्स है, जो भी पूरा स्टॉक है बकरी का, इन सब में टिटेनस का वैक्सीन देना ज़रूरी है और ये रेगुलरली देंगे।
मदर्स में जो भी प्रेग्नेंट बकरियां है आपके पास में, उनको साल में 2 बार देंगे। और जो भी जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको रेगुलरली अपने को टिटेनस का ये वैक्सीन देना है। साथ ही साथ में जहाँ पर भी आप बच्चों को जन्म दे रही बकरियाँ, वो जगह साफ़ सुथरी रखना है। वहाँ पर नीचे आप कैल्शियम या जिसको चूना या कैल्शियम की परत वहाँ पर चढ़ा देना है आपको, ताकि मतलब आपके जो भी जानवर है उनकी जो बर्थ हो रही है वहाँ पे जो जन्म ले रहे हैं उनको जनरली इन्फेक्शन ना पहुँचे। जितनी जगह साफ़ सुथरी रहेगी उतना इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा। साथ ही साथ जब भी बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी जो नाभि है उसको अच्छे से साफ़ करना है, उसको बीटाडिन लगाना है और उसको धागे से बांध देना है, ताकि यहाँ से कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। धन्यवाद किसान भाइयों।